ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न। तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर। क्योंकि तुम जानते हो, अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तनमंधन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी, इन वाक्यों का अर्थ क्या है? मुझे आपका अनुरोध प्राप्त हो गया है और मैं इस पर काम करना शुरू कर रहा हूं। मुरली के वाक्यों का अर्थ। यह पाठ एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। आइए इसे सरल भाषा में समझें। मुख्य संदेश। एक पावन बनने का महत्व। जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र, पावन नहीं होता, तब तक परमात्मा उसके बलिदान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक है। 2 बलिदान और प्रतिफल। जो बच्चे खुशी खुशी बाप, परमात्मा पर बलि चढ़ते हैं, उन्हें ज्ञान है कि वे एक बार बलिदान करते हैं, बाप 21 जन्मों तक उनके लिए बलिदान करते हैं। यह एक आदान प्रदान का संबंध है। 3 अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी जो नष्ट न हो। रुद्र शिव का एक रूप, कल्याणकारी। ज्ञान यज्ञ ज्ञान की आहुति। इस यज्ञ में सभी मनुष्यों को स्वाहा समर्पित होना है, अर्थात सभी को इस ज्ञान का लाभ मिलेगा। 4 पूर्व स्वीकृति। बच्चे पहले से ही जानते हैं कि उन्हें तन, मन, धन से समर्पित करना है ताकि वे सफल हो सकें। गीत का भाव। मुखड़ा देख ले प्राणी का अर्थ है, हे जीव, तुम अपने भीतर का चेहरा, वास्तविक स्वरूप देखो। सार। यह पाठ सेवा, समर्पण और आत्मज्ञान के बारे में है। यह कहता है कि जब तक हम पवित्र नहीं होते, तब तक परमात्मा हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, और जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, तो परमात्मा हमें 21 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते हैं। आज की मुरली 6 मई 2026 के पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 1 संपूर्ण पावन बनना। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। 2 आत्मनिरीक्षण। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। यह आत्मचिंतन नियमित करें। 3 कर्म, अकर्म और विकर्म की गति। विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। अब कोई विकर्म नहीं करना है। 4 बलि की भावना से कर्म करना। खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ो, क्योंकि अभी बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। 5 तन्मंधन का समर्पण। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपना तन्मंधन सब कुछ स्वाहा कर सफल करो। 6 मास्टर नॉलेजफुल बनना। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनो, ज्ञान को प्रकाश की किरण बनाओ। 7 अचल डोलेकर स्थिति। सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। 8 दूसरों को स्थिर बनाना। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का समय है। 9 समर्थ बनना और दूसरों को समर्थ बनाना। खेल करने का समय समाप्त हुआ, अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। 10 एकाग्रता का अभ्यास। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। 11 आत्मशक्ति का अनुभव। अंतर्मुखता और आत्मचिंतन के माध्यम से भीतर की शक्ति से जीवन बनता है श्रेष्ठ। 12 अंदर बाहर की बुराइयों को विल करना। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। 13 सेवा और सहयोग। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। 14 शुभचिंतन। सदा शुभचिंतक बनो, शुभचिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। 15 जीरो और हीरो की स्मृति। जीरो और हीरो की स्मृति में रहो, मैं आत्मा हूं की पहचान बनाए रखो। 16 यज्ञ में समर्पण। हर कर्म को यज्ञ के रूप में देखो और महत्वपूर्ण कार्यों में समर्पण भाव से भाग लो।
17 स्थिर आत्मा की शक्ति। स्थिर आत्मा बनो, शांति और स्थिरता का अनुभव करो। 18 कल्याण कार्य में योगदान। हर मनुष्य का कल्याण करने की भावना से कर्म करो। 19 मन की शांति। मन को शांत रखें, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का परिणाम है। 20 परमात्मा की प्राप्ति। मैं परमात्मा का पुत्र पुत्री हूँ, यह पहचान को जीवन में धारण करो और इसी अनुसार आचरण करो। मुरली में सेवा और गुण धारणा के 10 पॉइंट्स। सेवा के बिंदु। 1 दूसरों को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो, स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। 2 निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाना, सदा समर्थ बनकर निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। 3 शुभ वायुमंडल बनाना, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। 4 हर मनुष्य का कल्याण, हर मनुष्य आत्माओं के पिता की स्मृति में रहो और कल्याण कार्य में योगदान दो। 5 सहयोग की भावना, साथ मिलकर सेवा करने का भाव रखो। गुण धारणा के बिंदु। 1 पावन बनना, संपूर्ण पावन बनो ताकि बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करें। 2 अचल डोलेकर स्थिति, सदा स्थिर और अचल रहो। 3 एकाग्रता, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। 4 विल पावर, अंदर बाहर की बुराइयों को विल करो तो विल पावर आएगी। 5 जीरो और हीरो की स्मृति, मैं आत्मा हूं की पहचान बनाए रखो और यह गुण जीवन में धारण करो। मुख्य स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। ओम शांति।